हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 65 डिग्री, 95 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? सम क्या होता है? सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यस मैम होता है। तो एक काम करो, थ्री एंगल्स आपको गिवन दिए हैं, ठीक है। तो काम करो, 65 प्लस 95 प्लस 120 प्लस आपको कौन सा फाइंड करना है? फोर्थ एंगल फाइंड करना है, उसको हमने ले लिया x, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सम कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। अब देखो इन सभी का प्लस करके देख लो तो ये कितना हो गया? 120, 95 एंड 65। 5 5 10, 1 कैरी, 9 6 15, 16 17 18 और ये 1, 280, ठीक है। यानी कि 280 प्लस x इक्वल 360, ठीक है। अब x कैसे फाइंड होगा? 360 से 280 माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका कितना आ गया आपका? 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। यानी कि आपका जो फोर्थ एंगल है वो कितना होगा? 80 डिग्री होगा। कितना होगा? 80 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको एंगल्स दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, बट रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको हर एक एंगल क्या करना है? मेजर करना है, ठीक है। तो देखो पहला एंगल किसके फॉर्म में दिया है? 2:3:5:8, यानी कि हम इसको 2x लेंगे, ठीक है। तो आपका पहला एंगल हो गया 2x, दूसरा कौन सा हो गया? 3x, तीसरा कौन सा हो गया? 5x और चौथा कौन सा हो गया? 8x। और इन सभी का सम कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। अब देखो 8 5 कितना होता है? 13 होता है। 13 3 16, 16 2 18, ठीक है। यानी कि कितना हो गया? 18x हो गया और ये 360। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 360 अपॉन 18, ठीक है। अब कितना आ जाएगा x? x आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को आप पे पुट कर दो सभी में, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एंगल आपका कितना है? 2x है, तो यानी कि 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है। सेकेंड कितना हो गया? 3x, तो 3 इंटू 20 यानी कि 60 डिग्री। ऐसे थर्ड एंगल आप फाइंड करोगे तो क्या होगा आपका? 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इक्वल 100 डिग्री। ऐसे ही आप फोर्थ एंगल फाइंड करोगे तो आपका होगा 8x इक्वल 8 इंटू 20 160 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखो थर्ड क्वेश्चन दे रहा है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज अ राइट एंगल। एक एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। अब आपको तीन एंगल्स आपको जो दिए गए हैं वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो आपको सारे एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं। फर्स्ट एंगल आपको क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है और तीन एंगल क्या है? इक्वल है, यानी कि हम सभी को एक्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस एक्स, ये तीन एंगल आपने क्या ले लिए हैं? सेम ले लिए हैं। एंड इन सभी का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 3x इक्वल 360, ठीक है। अब ये 3x यहीं पर रहेगा। 360 माइनस 90 करो, कितना होता है? 270 होता है, ठीक है। अब इस 3 को नीचे लेकर जाओगे, डिवाइड करो, कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी कि एक x की वैल्यू अगर 90 डिग्री आई है तो तीन एंगल्स क्या है? सेम है, इक्वल है। यानी कि सभी की वैल्यू क्या है? जो अदर थ्री एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको यहाँ पर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, एक्स के फॉर्म में दिया गया है। अब आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है, और सारे एंगल्स निकालने हैं। तो ये देखो 4 एंगल्स दिए हैं बट एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो पहला एंगल हो गया आपका x + 10 प्लस दूसरा हो गया 2x - 20, तीसरा हो गया x + 30 और चौथा हो गया आपका 3x, और इन सभी का सम कितना हो गया 360, ठीक है। अब देखो x + 10 यानी कि अगर हम देखें तो x 2x x, ठीक है, तो ये 3x 4x 5 6x और ये 7x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7x, ठीक है, प्लस ये 10 + 30 कितना होता है 40, ठीक है। 40 - 20 कितना होता है 20 होता है, ठीक है, यानी कि आपका कितना हो गया 20 = 360। अब इस 7x 360 को में से 20 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 340 आ गया, कितना आ गया 340, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 340/7, यानी कि 7 4 = 28, 28 माइनस करो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 7 8 = 56, ठीक है। फिर आएगा 4 यानी कि 7 5 = 35, फिर क्या आएगा 7 7 = 49, यानी कि आपको कितना आ रहा है 48.57 के अराउंड आपका आएगा क्या x की वैल्यू आएगी। अब इसी वैल्यू को आप क्या कर दो सभी में पुट कर दो, ठीक है। जैसे कि x + 10 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट वाले की 48.57 + 10, यानी कि पहली क्या हो जाएगी 58.57, ठीक है। ऐसे ही आप इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है, सभी में x में ये वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, तो आपको चारों एंगल आ जाएंगे। अब करते फिफ्थ क्वेश्चन, कैन अ क्वाड्रिलेटरल हैव। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल की आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, बताओ किस किस की प्रॉपर्टी है। ऑल साइड इक्वल, सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल्स सारे इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये किसकी बात हो रही है, सारी साइड्स तो इक्वल होती है बट एंगल्स नॉट इक्वल, यानी कि ये होता है आपका रोम्बस। क्या होता है ये रोम्बस होता है, ठीक है, क्या होता है रोम्बस होता है। और अगर हम देखें यहाँ पर ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं बट साइड्स नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल एंगल्स तो इक्वल होते हैं बट साइड इक्वल नहीं होती। तो वो किस केस में रेक्टेंगल के केस में, किस केस में रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। अब ये हमने इसका रीजन हमको पता ही है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आप जानते हो क्या क्या होती हैं कि उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, एंड ऑल साइड्स क्या होती है ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, क्या होती हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहां पर देखिए, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal and bisect each other, ठीक है। अब आपको उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जो कि ये स्टेटमेंट फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट दिया है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बताइए किसके होते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ डायगोनल्स परपेंडिकुलर, तो अगर हम बात करें डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होगा रेक्टेंगल होगा। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो इसमें डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस में होते हैं रोम्बस में होते हैं, किस में होते हैं रोम्बस में। एंड यहाँ पर बोल रहा हूँ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, एक पेयर ही दो जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। तो किस केस में होता है ट्रेपेजियम में होता है, किस में होता है ट्रेपेजियम में, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर है ना पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 65 डिग्री। पैरेललोग्राम में एक एंगल जो है 65 डिग्री का है और फाइंड द, आपको सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो एक बात बताओ, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है ना। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो अगर इसका एक एंगल क्या है 65 है तो दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है, इसका सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो आप क्या करो x = 180 - 65, तो x इक्वल कितना आ गया 10 - 5 5 7 6 1 और ये 1, ठीक है, यानी कि 115 डिग्री आपका कौन सा आ गया दूसरा एंगल आ गया,
ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम बात करें तो इसके चारों ही एंगल कैसे होंगे, देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अगर एक एंगल 65 का है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और इस ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका सम कितना हो गया आपका 115 डिग्री हो गया, और इसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है ना रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर आपको लेंथ ऑफ वन डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ अदर डायगोनल्स की निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि वन डायगोनल की लेंथ दी है अगर 10 सेंटीमीटर, तो आप रेक्टेंगल में जानते हो डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, तो सीधी सी बात है अदर डायगोनल कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का ही होगा। कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, पहली बात बता दूं, तो ये देखो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। डायगोनल 1 कितना है, 12 है, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, और दूसरा क्या है 16, ठीक है। अब इसको अगर आप करोगे 12 2 8 16 12 8 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या आ गया, रोम्बस का एरिया आ गया। क्या आ गया, रोम्बस का एरिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, अब आपको डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है, जो कि 8 सेंटीमीटर के सभी हैं, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है मैम, साइड ऑफ साइड होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। यानी कि डायगोनल्स हमारे कितने हो गए, 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ भी होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।